जय माता दी आप सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है, ब्रह्मचर्य वीर्य नाश करने से क्या नुकसान होता है, ब्रह्मचर्य किसको पालन करना चाहिए, क्या गृहस्थी में रहकर भी ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है। तो आज हम इसी कुछ गुप्त विषयों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों के जो मिथ्या बंधन है, जो दिमाग में कुछ चीज़ें गलत बसा दी गई हैं गुरुओं द्वारा या साधु संतों द्वारा भी, या आप लोग सोशल मीडिया से जब जुड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य के विषय में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके बारे में आपका जो भी भ्रांतियां हैं वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप याद रखिए, ब्रह्मचर्य आपके रज्ज की शक्ति सबसे ऊपर है। ब्रह्मचर्य पालन के बिना आप अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकते। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि भोग और मोक्ष, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हर एक पुराण, हर एक ग्रंथ में बताया गया भोग और मोक्ष। पर आप याद रखिए मेरी बात, भोग और मोक्ष संसारिक इंसानों के लिए है। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वीर्य नाश से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य सबसे अधिक आपको तेजोमय बनाता है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर की ऊर्जा की वृद्धि करता है, और ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति आती है, अलौकिक ऊर्जा आती है। आप खुद इस चीज़ को फील कर सकते हो। आपका सूक्ष्म शरीर उठ के और जागृत होगा। आप और भी तरीके से अपने रोज़ाना काम कर पाओगे। आप करके देखना ये चीज़, चाहे 15 दिन का, 21 दिन का संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य करके देखना, और फिर 21 दिन पहले की फ़ोटो देखना अपनी और 21 दिन बाद की। आप अपने में, अपने दैनिक कार्यों में, अपने मानसिक विकास में एक अलग तरीके से बदलाव महसूस करोगे। कुछ लोग, बड़े सारे ज्ञानी आते हैं जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य नाश करके भी आप अध्यात्म में उन्नति कर सकते हो। भाई कर सकते हो, मैं मानता हूँ कर सकते हो, पर आप फ़र्क देखना दोनों में ध्यान करके, एक ब्रह्मचर्य में रहकर ध्यान करते हुए, एक ब्रह्मचर्य तोड़कर ध्यान करते हुए। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना अंतर आ जाता है एक ब्रह्मचारी पुरुष में और एक बिना ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए पुरुष में। बाकी जो तामसिक लोग हैं, जो तामसिक गुरु हैं, जो तामसिक साधनाएं करते हैं, उनके लिए तो कोई विषय नहीं है। तामसिक सिद्धियों ने तो अपना काम करना ही है, तामसिक भोग दे देकर आप अपना काम करवा सकते हो। पर जो सत्य के रास्ते पर परमात्मा पर ब्रह्म शिव को प्राप्त करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अधिक नहीं मैं कहता, ये भी नहीं कि गृहस्थी छोड़ दो, ऐसा नहीं है, पर कम से कम आप महीने में थोड़ा थोड़ा 10-10, 11-11 दिन का संकल्प जरूर किया करो ब्रह्मचर्य का। जो लोग साधक है वो तो हमारे साथ साधनाएं कर रहे हैं, जो युवा हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे लोग हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। ये बात आप याद रखिएगा। गृहस्थी में जाने के बाद ब्रह्मचर्य का एक अलग नियम हो जाता है। फिर ब्रह्मचर्य क्या कहता है कि पर स्त्री को नहीं देखना, यही एक गृहस्थी में रहते हुए ब्रह्मचर्य है। एक स्त्री या एक पुरुष का होकर रहना भी, ये भी ब्रह्मचर्य का पालन माना जाता है। इसी को भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्योंकि जिसके साथ आपने फेरे कर लिया, जिसके साथ आपकी शादी हो गई, विवाह बंधन हो गया, उसके साथ तो अब आपने जीवन यापन करना ही है। पर एक स्त्री के होकर रहना या एक पुरुष के होकर रहना भी ब्रह्मचर्य पालन माना जाता है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तब तक अपने नेत्रों का ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। किसी को गलत निगाह से नहीं देखना, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं बोलने, किसी के बारे में मन में गंदी सोच नहीं लेकर आनी, ये भी ब्रह्मचर्य माना गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जी प्रॉब्लम हो जाती है, हम ब्रह्मचर्य रखते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, पर अपने आप प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका भगवान के साथ जुड़ाव कम है और दुनियादारी के साथ जुड़ाव ज़्यादा है। ये बात याद रखिएगा। आज आपको बहुत ही गहन विषय बता रहा हूँ कि जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते, उनका भगवान की तरफ झुकाव कम है। वो मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं या दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनकी वजह से उनके शरीर में कामोत्तेजना पैदा होती है। इसी वजह से वीर्य नाश होता है, नहीं तो वीर्य नाश नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। ठीक है जी। तो अपने आँखों का, मुख का, मन का ब्रह्मचर्य जरूर कीजिए। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी की तरफ भी बुरी दृष्टि, कुपित दृष्टि मत डालिए। अपने काम से काम रखिए और जीवन को भगवान के नाम कर दीजिए। नाम जप कीजिए। नाम जप में अधिक सुख है, शरीर की इंद्रियों में कोई सुख नहीं है। ये बात समझिए। बाकी माँ काली आपका कल्याण करे, मेरा यही कहना था। जो बातें आपको ठीक लगी तो ठीक लिख देना कमेंट में, नहीं ठीक लगी तो नहीं ठीक लिख देना। जय माता दी। भगवान आपका भला करे, माँ काली आपका कल्याण करे। आप सब भक्तों के मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।